हेलो दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 ट्रिगोनोमेट्री में पहला क्वेश्चन बोला है। त्रिभुज ABC में जिसका बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन A कॉस A साइन C कॉस C इसका मान निकालना है। इसको थोड़ा पहले हम समझेंगे। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, इसको मान लिए A B C, मान लिए इसका B जो है वह समकोण है, B समकोण है। यहाँ हम देखते हैं, समझते हैं पहले इसको बोलेंगे हम लोग हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस मतलब कर्ण, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये क्या है? ए से बी की दूरी क्या है? परपेंडिकुलर, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ई बेस है, इसको बोलेंगे बेस मतलब आधार, इसको बोलेंगे आधार। ई बेस है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो यह कर्ण है, ए से सी कर्ण है, ए से बी लंब है और बी से सी आधार है। सबसे पहले कर्ण, लंब और आधार, इसको समझना जरूरी है। ए से सी की दूरी कर्ण होगा, ए से बी की दूरी लंब होगा और बी से सी की दूरी आधार होगा। तो पहले जानेंगे साइन ए कॉस ए टैन ए। साइन ए कॉस ए और टैन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर P बटा कर्ण मतलब हाइपोटेनस H, P/H। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी बटा AC, AB बटा AC। लंब क्या है? AB, तो AB और हाइपोटेनस AC, तो AC। कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार मतलब BC, तो BC बटा, इसको लिख सकते हैं आधार बटा कर्ण मतलब बेस, B बटा कर्ण हाइपोटेनस। आधार है BC, तो आधार BC बटा हाइपोटेनस AC, तो AC। टैन ए बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसमें है, लंब है परपेंडिकुलर P और आधार मतलब BC, B मतलब P/B। P क्या है? P है AB और B क्या है? B है BC। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण और टैन ए बराबर होगा लंब बटा आधार। साइन के विपरीत होता है कौशिक ए। साइन के विपरीत होता है कौशिक ए और कॉस के विपरीत होता है सेक ए और टैन के विपरीत होगा कॉट ए। टैन के विपरीत कॉट ए होगा। साइन के विपरीत कौशिक ए, कॉस के विपरीत सेक ए, टैन के विपरीत कॉट ए। तो साइन ए बराबर होता है P/H, तो कौशिक ए बराबर हो जाएगा H/P। कॉस ए बराबर होता है B/H, तो सेक ए बराबर हो जाएगा H/B। टैन ए बराबर होता है P/B, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा B/P। मतलब हाइपोटेनस क्या है? AC, तो AC बटा AB। हाइपोटेनस है AC बटा BC और बेस मतलब A, बेस मतलब BC और बटा AB। तो इसको सबसे पहले याद करना जरूरी है। यहाँ से और फॉर्मूला निकलेगा। मान लिए हम करते हैं साइन ए बटा कॉस ए, साइन ए बटा कॉस ए। तो साइन ए का मान होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब मतलब P बटा कर्ण बटा कॉस ए। कॉस ए का होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसको सोल्व करेंगे तो होगा P/H गुणे H/B। उल्टा कर लेंगे, ऊपर तो नीचे, नीचे तो ऊपर, H से H खत्म, आया P/B। P/B किसका मान होता है? टैन ए का। मतलब इसके बदले हम लिख सकते हैं
tan a, यहाँ से फॉर्मूला एक हो गया tan a बराबर sin a बटा cos a। इससे और फॉर्मूला निकाल सकते हैं, और फॉर्मूला होगा इसको यदि हम प्लॉट देते हैं, यदि करते हैं इसको cos a बटा sin a, यदि इसको करते हैं हम cos a बटा sin a, देखते हैं क्या होता है। cos a बटा sin a करते हैं, cos a बटा sin a, cos a बराबर होता है b बाई एच, तो b बाई एच बटा sin a बराबर होता है p बाई एच। इसको सॉल्व करेंगे तो b बाई एच गुणे h बाई p, h से h खत्म, आया b बाई p। b बाई p किसका मान होता है? b बाई p cot a का, मतलब इसको हम लिख सकते हैं cot a। यहाँ से फॉर्मूला आ गया cot a बराबर हम लिख सकते हैं cos a बटा sin a। आते हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। मान किसका निकालना है? साइन ए का, कॉस ए का और साइन सी का और कॉस सी का। तो ए बी का मान दिया है, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। और बोला है त्रिभुज एबीसी में जिसका बी क्या है? बी है समकोण। तो पहला निकालना है, पहला क्वेश्चन में साइन ए का और कॉस ए का मान निकालना है। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहाँ देख रहे हैं ए बी, जब हम साइन ए लेते हैं, जब ये एंगल ए लेते हैं तो साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। तो जब एंगल ए लेते हैं तो लंब क्या है यहाँ? ए बी का मान है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दिया है, BC मतलब आधार का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमें लंब मालूम है, आधार मालूम है, तो हमें कर्ण ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर होता है हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है? लंब है 24 का स्क्वायर प्लस b आधार है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होगा तो होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, 9 6 15 के 5 हासिल 1 और 7 4 11 12 के 2 हासिल 1, 5 1 6 आया 625। 625 का वर्गमूल होगा 25, मतलब इसका हाइपोटेनस होगा 25, हाइपोटेनस कर्ण होगा इसका 25। तो तीनों मालूम है हमें, तो निकालना है साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। जब एंगल ए लेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा और ये कर्ण ही रहेगा। मतलब साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब होगा 7 बटा कर्ण 25, तो कर्ण 25 आ गया। फिर निकालना है कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। जब एंगल ए लेंगे तो इसका आधार होगा ए बी यानी 24, मतलब 24 बटा कर्ण 25 है तो 25 पहला का आ गया। फिर दूसरा बोला है साइन सी और कॉस सी। दूसरा में बोला है साइन सी, तो साइन यदि एंगल हम सी लेते हैं, तो साइन सी होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब पी बटा कर्ण हाइपोटेनस। अब यदि हम सी लेते हैं तो यह आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण रहेगा। तो साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब होगा 24 और कर्ण हो जाएगा 25। यदि निकालते हैं कॉस सी बराबर होगा आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण लिख दिए। आधार का मान क्या है? जब एंगल ए लेंगे तो आधार इसका ए होगा, आधार मतलब यहाँ 7 और बट्टा आधार बट्टा कर्ण, तो कर्ण क्या है 25, तो 25 7 बट्टा 25 सबका मान आ गया। मतलब साइन ए का मान होगा 7 बट्टा 25, कॉस ए का मान होगा 24 बट्टा 25, साइन सी का मान होगा 24 बट्टा 25 और कॉस सी का मान होगा 7 बट्टा 25।
एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा क्वेश्चन है। आकृति दिए हुए हैं, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। निकालना है tan p माइनस cot r। इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जहां q जो है वह समकोण है, इस आकृति में q समकोण है और कर्ण का मान मालूम है 13, लंब का मान मालूम है 12। तो हमें पहले आधार निकालना होगा। मतलब यहाँ देख रहे हैं हाइपोटेनस दिए हुए हैं, हाइपोटेनस मतलब पी आर हाइपोटेनस दिए हुए हैं 13 सेंटीमीटर और इसका लंब दिए हुए हैं, लंब मतलब पी क्यू मतलब लंब दिए हुए हैं इसका 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे इस आधार क्यू आर निकाल लेंगे, क्यू आर यानी बेस इसका निकालेंगे। फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर। यहाँ से क्यू आर निकालेंगे तो क्या होगा, कर्ण पी आर स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब है पी क्यू का स्क्वायर, तो होगा पी आर का स्क्वायर, पी आर का मान है 13 तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान है 12 तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटाएंगे तो होगा 25। 9 में से 4 घटेगा 5, 6 में से 2 घटेगा 4, एक खत्म आया 5। मतलब क्यू आर का मान है 5, क्यू आर का मान है 5 सेंटीमीटर। तो निकालना है tan p माइनस cot r, निकालना है tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार माइनस cot बराबर होगा आधार माइनस लंब, आधार माइनस लंब, आधार माइनस लंब, आधार माइनस लंब। तो tan p लेंगे, जब एंगल जब p होगा तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा। जब एंगल p लेंगे, p लेते हैं तो जब p लेंगे तो यहाँ आधार हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा। लंब क्या होगा 5, तो 5 बट्टा आधार इसका 12 तो 12 माइनस जब cot r लेते हैं, जब एंगल r लेंगे तो यह आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो आधार है 5 तो 5 और लंब ये 12 तो 12, 5 बट्टा 12 माइनस 5 बट्टा 12, 12 12 का एलसीएम होगा 12, 12 कहीं 12, 5 कहीं 5 माइनस 12 कहीं 12, 5 कहीं 5, 0 बट्टा 12 बराबर 0। मतलब tan p माइनस cot r का मान जो होगा वह 0 होगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बोला यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। मतलब cos a और tan a का मान निकालना है। दिए हुए हैं sin a बराबर 3/4, 3/4। sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। मतलब हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, लंब मालूम है कर्ण मालूम है, तो यहाँ से हम आधार निकाल लेंगे, आधार निकाल लेंगे। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो क्या होगा, कर्ण क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है, लंब है 3 तो 3 का स्क्वायर। तो होगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा 7, रूट अंडर 7। मतलब बेस है इसका रूट अंडर 7। तो निकालना है cos a, cos a का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है √7, तो √7 बटा कर्ण क्या आया, कर्ण क्या है 4 तो 4। फिर निकालना है tan a निकालना है। तो tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब इसका क्या है, लंब है इसका 3 और आधार है √7, √7। मतलब
कॉस ए का मान होगा √7/4 और tan ए का मान होगा 3/√7। तो चौथा क्वेश्चन है, यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 तो निकालना है साइन ए और सेक ए का मान। दिए हुए है क्वेश्चन में, इसका करेंगे सॉल्यूशन। 15 cot a बराबर 8 दिया है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं cot a बराबर 8/15। cot a बराबर फॉर्मूला होता है साइन, tan बराबर होता है tan बराबर लंब बटा आधार, इसका उल्टा होगा तो आधार बटा लंब। आधार बटा लंब मतलब आधार मालूम है, लंब मालूम है, इससे हम हाइपोटेनस पहले निकालेंगे। h बराबर होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब है 15 तो 15 का स्क्वायर प्लस आधार है 8 तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ लेंगे तो होगा 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2 289, इसका वर्गमूल होगा 17, मतलब इसका हाइपोटेनस होगा 17। तो निकालना है साइन ए और सेक ए। तो साइन ए निकालना है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान है, लंब है इसका 15 और कर्ण है 17, तो 15/17 होगा। फिर निकालना है सेक ए, सेक ए। तो सेक फार्मूला होगा कॉस बराबर होगा आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण। तो सेक बराबर होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान है 17 और आधार का मान है 8, 17/8, मतलब साइन ए का मान होगा 15/17 और सेक ए का मान होगा 17/8। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेक थीटा, इसका करेंगे सॉल्यूशन, करेंगे इसका सॉल्यूशन। दिए हुए है सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर दिए हुए है 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से हम इसका लंब निकालेंगे, लंब निकालेंगे तो क्या होगा, लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण का मान है 13 का स्क्वायर माइनस आधार है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो होगा 25, इसका वर्गमूल होगा 5, मतलब इसका परपेंडिकुलर आ गया 5, पी आ गया 5। तो निकालना है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सबको निकालना है। मतलब साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है, लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान है 5 और कर्ण का मान है 13, 5/13 होगा। फिर निकालेंगे यहाँ से कॉस थीटा, तो क्या होगा आधार बटा कर्ण। आधार का मान दिए हुए हैं 12, तो 12 बटा कर्ण का मान है 13, तो 12/13 होगा। यहाँ से निकालेंगे टैन थीटा, तो होगा टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12, तो 5/12 होगा। इसके बाद निकालेंगे कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा तो होगा इसका साइन का विपरीत होगा, साइन का उल्टा, तो हो जाएगा हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस का मान दिए हुए हैं 13, तो 13 और परपेंडिकुलर का मान आया है 5, 13/5 होगा। साइन कॉस टैन कॉसेक, सेक तो है ही, यहाँ से निकालेंगे हम कॉट ए। कॉट होगा टैन का उल्टा, तो क्या होगा b/p हो जाएगा, b/p। b का मान है 12, तो 12 और p का मान है 5, तो 5, 12/5। साइन ए का मान होगा 5/13, कॉस थीटा का मान होगा 13/12, टैन थीटा का मान होगा 5/12, कॉसेक थीटा का मान होगा 13/5 और कॉट ए का मान होगा कॉट थीटा का मान होगा 12/5।